हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित उन प्रश्नों को बतलाऊंगा जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उन प्रश्नों को ट्रिक के द्वारा पढ़ते हैं। प्रश्नों को लेने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। इस पूरे वीडियो में मैं 3 टाइप के प्रश्नों को बतलाऊंगा, इसीलिए आप पूरा देखें ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। तो लेते हैं प्रश्न को। और पहला प्रश्न है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो इसके लिए जो ट्रिक लगाएंगे हम, ये हो जाएगा, तो यानी 2 गुने CI माइनस SI बटे SI गुने 100, यही ट्रिक लगाएंगे हम। यानी R बराबर हो जाएगा 2 इंटू CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे साधारण ब्याज गुना 100। तो दर क्या हो जाएगा, तो 2 गुने चक्रवृद्धि ब्याज है 820 माइनस साधारण ब्याज 800 बटे साधारण ब्याज 800 गुना 100 हो जाएगा 2 गुने 20 बटे 800 गुना 100, यानी 5%, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर जो समय है वो 2 वर्ष ही रहेगा, तो इस तरह से आप बना देंगे। यानी दर बराबर 2 इंटू ब्याज का अंतर, ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज गुना 100। ध्यान देना है कि ये 2 वर्ष का होना चाहिए। यदि इसी के जगह में दूसरे वर्ष का दे दे तो वह अलग तरीका से बनेगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया है। इससे पहले वाले प्रश्न में 2 वर्षों का दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, दूसरे वर्ष, सिर्फ दूसरे वर्ष, पहला वर्ष का नहीं है, सिर्फ दूसरे वर्ष का है। तो दोनों में दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे CI माइनस SI बटे SI गुने 100, यही हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दूसरे वर्ष का है, 1 वर्ष का सिर्फ दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 नहीं देंगे, बाकी वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, R बराबर दोनों का अंतर हो जाएगा 450 माइनस 400 बटे 400 गुने 100, यानी यहाँ हो जाएगा 50 बटे 400 गुना 100, कट जाएगा 12.1/2%, यही आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले टाइप के प्रश्नों को। और अगला प्रश्न है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 दिया हुआ है और साधारण ब्याज 240 रुपया दिया हुआ है, वो धन क्या होगा। यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, मूलधन ज्ञात करना है। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग दर ज्ञात कर रहे थे, अभी अब मूलधन ज्ञात करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में मूलधन बराबर जो सूत्र हो जाएगा SI गुना SI बटे 4 इंटू CI माइनस SI, यही हो जाएगा मूलधन बराबर। इसी सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, SI है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 240 गुना 240, 4 इंटू चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो 249.60 माइनस 240 गुने 240 बटे 4 गुने, यहाँ घट जाएगा 9.60 के बदले 1 और उसके बाद 00, 1 0 कट जाएगा, काट देते हैं 4 से, 4 छक्के 24, 6 से काट देते हैं 10 बार में, 6 से 16 बार में कट जाएगा। 8 दूना 16, 8 तिया 24,
2 से 15, तो कितना बच जाएगा, 15 पर 1 2 0, यानी 1500 आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से ट्रिक का प्रयोग करके आसानी से हल कर सकते हैं। लेते हैं अगले प्रश्नों को, और अगला प्रश्न है किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1450 दिया है, तो धन क्या होगा। यानी इससे पहले हम दर ज्ञात किए थे, अब धन ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा ट्रिक, SI गुणे SI बटे CI माइनस SI। यहाँ पर 4 नहीं देना है, जब दूसरे वर्ष का हो तो यहाँ 4 नहीं देना है, जब 2 वर्षों का दिया रहे तो 4 देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। इसी ट्रिक के द्वारा आपको हल कर लेना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, SI है साधारण ब्याज 1200 गुणे 1200 बटे दोनों का अंतर लिख देते हैं 1450 माइनस 1200, यहाँ बच जाएगा 250, 0 0 काट देते हैं, 5 25, 5 से 24 बार में कट जाएगा। इसको भी काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 के 20, 1 0, इसको गुना कर देते हैं, 24 गुना 24 576, और 1 0 है, 1 0 दे दिए, इतना रुपया आंसर हो गया। अब मैं आप लोगों के लिए इससे संबंधित एक प्रश्न दूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। तो अब लेते हैं आज के प्रश्नों को, जिसका जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और प्रश्न है कि किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपये हो, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो अब आप आसानी से इस प्रश्नों को हल कर कमेंट कर देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।